तो आज का जो विषय है, हम थोड़ा बहुत कर्म सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि हम वैसे भी तो अभी धर्म में इतने लंबे समय से हम श्रवण करते आ रहे हैं, तो हम बहुत कुछ अब जानते ही है। और आज की गाथा बड़ी सुंदर पसंद आई है हमें। उस गाथा में बड़ा प्यारा कहा गया है, न अंत लिखे, न समुद न समुद्र मध्य, न पब्बतानन विवरण भविष्य, न विज्जति सो जगति पदेशो, यत्थदि यत्थो मुच्चय पापकम। अर्थात ना आकाश में, ना ही समुद्र में, ना ही पर्वतों में या गुफाओं में जिसने अकुशल कर्म किए हैं, वो अपने कर्म विपाक से नहीं बच सकता, चाहे वो कहाँ भी जाके छुप जाए। तो ऐसी इस गाथा का अर्थ है। तो इस प्रकार से कर्म और कर्म सिद्धांत का बहुत ही महत्व स्थान रखता है इस पाली साहित्य में, या जो कोई बुद्ध शासन में उन्नति कर रहा है। क्योंकि कर्म सिद्धांत ना सिर्फ एक सिद्धांत है, बल्कि एक दृष्टि का भी प्रश्न हो जाता है। व्यक्ति अगर का कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखता है, तो उसकी दृष्टि भी क्या होती है, सम्यक होने का एक आशा रहती है। भले आज वो मिथ्या दृष्टि में होगा, कई सारे मत मतांतरों में गिरा होगा, अंधश्रद्धा में ही फंसा होगा, पर ज्यादा नहीं तो कम से कम उसका कर्म सिद्धांत पे विश्वास है। तो आज नहीं तो कल, कम से कम यह तो बता सकते हैं कि हम सम्यक व्यक्ति वो हो सकता है। यहाँ तक कि जब भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान, आज से इतने कल्पों में आपने किसी को ऐसा है क्या, ऐसे किसी परिव्राजक को सुगति में जाते हुए देखा? परिव्राजक अर्थात अर्म अन्य संप्रदायों का या अन्य दृष्टि धारण किया हुआ व्यक्ति जो सुगति में गया होगा, स्वर्ग में गया होगा। तो भगवान कहते हैं कि आज से 91 कल्प पहले, अर्थात 91 कल्पों पहले, कल्प पहले, सालों पहले की या जन्मों पहले की बात नहीं है। ध्यान से सुनिए कि मैं सिर्फ 91 जन्मों पहले की बात नहीं बता रहे भगवान, तो 91 कल्प पहले की बता रहे हैं कि उस समय मैंने एक परिव्राजक को जाते हुए देखा था सुगति में। आप विचार कर सकते हैं। अर्थात सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसी शिक्षा मिली है जो हमें कर्मों को लेके बताता है, जो हमें विभिन्न मतों में नहीं गिराना पसंद करता है। तो वो व्यक्ति भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ऐसा क्या कारण था कि वो व्यक्ति सुगति गया और इतने लोग नहीं जा सके? तो कहते हैं कि उसमें वो कर्मवादी था। अर्थात कि भगवान बुद्ध इस शिक्षा में यह साफ साफ पता चलता है कि ये नहीं कि अब से बुद्ध को मान रहे तो ऐसा नहीं कि परधर्म भयावह, स्वधर्म, ऐसी ऐसी वाली बात नहीं है। भगवान बुद्ध इस बात से यह पूरा पूरा क्लियर हो जाता है, पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान बुद्ध कोई आपको सांप्रदायिक शिक्षा नहीं सिखा रहे हैं, या कोई भेदभाव की शिक्षा नहीं सिखा रही कि बाबा किसी और का धर्म पालन करेगा स्वयं मर जाओ, परधर्म भयावह। ऐसी भगवान की शिक्षा नहीं है। भगवान साधारण से आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखो, आप किसी भी मतों में हो, कितने भी मत, अभी तो ये काल ही वही शुरू है। अभी हम जिस काल में शुरू है, उस काल में सब ऐसा है कि कई सारी दृष्टियां मौजूद है। समस्या यह बात उतनी बड़ी बात नहीं है कि हम विभिन्न दृष्टियों में फंसे हैं। समस्या ये बात है कि हम हमारे कर्मों की प्रधानता और हम हमारे कर्मों की गुरुत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे कर्म कितना प्रभाव रखते हैं। वो ज्यादातर व्यक्ति जो है, वो कर्म कांड में फंसे हैं और इस प्रकार की कार्य कारण की श्रृंखला में फंसे हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं जम रहा है। आप देखिए तो नवस परंपरा उसमें से एक है कि व्यक्ति किस किस प्रकार के नवस रखते हैं, फिर अपने उन्नति के लिए किसी मूर्ति के आगे या किसी ईश्वर के आगे, किसी अल्लाह के आगे बैठ जाएंगे।
अपने भौतिक जीवन की उन्नति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने में हाथ जोड़ के, जिसे हम जानते नहीं, देखा नहीं, अदृश्य है, बस बता दिया गया है कि हमें कोई अल्लाह है, कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर, और बैठ जाते हैं कई सारे मुरादे लेके। कहाँ कार्य कारण की श्रृंखला पे बैठ पा रही है क्या यहाँ पे? और इस प्रकार के विचार हमें किस प्रकार के कर्मों को प्रेरणा दे सकते हैं? इस प्रकार के विचार ऐसे कर्मों को प्रेरणा देंगे कि नहीं बाबा, तुम अल्लाह की पूजा करो, तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी, तुम ईश्वर की पूजा करो, तुम फूल अर्पण करो, ये अर्पण करो। तो इस प्रकार के जो विचार क्यों उत्पन्न हो रहे, तो इसलिए भी उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि व्यक्ति अपने मन में वैसे बात बिठा बैठा है, कर्म सिद्धांत पे नहीं आ पा रहा है। कर्म सिद्धांत पे विश्वास करना, कर्म सिद्धांत पे आना, मतलब कार्य और कारण की श्रृंखला को अच्छी प्रकार समझना कि देखो बाबा, मैं इस प्रकार से कर्म कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में भी इस प्रकार का आएगा ही आएगा फल। बड़ा साधारण सा उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि आप आम का बीज बोने वाले हो तो आम के ही फल आने वाले हैं, सीताफल नहीं आने वाला है। इतने साधारण से नियम पे कर्म सिद्धांत का नियम चलता है। और भी इससे भी बड़ा स्पष्ट भगवान ने समझाया है कि देखो, कभी कभार हम बीज बोते हैं तो कोई कोई बीज ऐसे होते हैं जिनके पौधे एक हफ्ते में उग जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका फल 1 महीने में, 2 महीने में आते हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो हर 3 महीने में उगते रहते हैं, कुछ जो 1 साल लगता है, कुछ जो 5 साल, कुछ जो 10 साल। तो बीज पर निर्भर करता है। उसी प्रकार हमारे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म रहेंगे, जिन जिन गुणों से युक्त वो कर्म रहेंगे, उस प्रकार से उस समय कालावधि में हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत इस निसर्ग के सिद्धांतों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। कर्म सिद्धांत की हर एक बात आपको नैसर्गिक नैसर्गिक सिद्धांतों में प्राप्त हो सकती है, चाहे उसके कालावधि को लेके हो, उसी कार्य कारण की श्रृंखला को लेके हो, या फिर वो किस प्रकार का फल दे रहा है, किस प्रकार के स्वाद दे रहा है। जो जो निसर्ग में आपको कार्य कारण की श्रृंखला से घटित हुआ दिख रहा है, वो सब बातें आपके जीवन में, क्योंकि निसर्ग अगर उन बातों को उत्पन्न कर रही है, उनका कार्य पूरी कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे बीज तो ऐसे ही होते हैं कि बस जमीन में पड़े हो जाते हैं, पर समय के बाद अपने आप उसमें फल पौधे आ जाते हैं। आज इस पूरे निसर्ग में इतने सारे वृक्ष है, क्या उन सभी वृक्षों की से मनुष्य ने लगाया है? इतने सारे जंगल है, इतने विविध तरह के फल उपलब्ध है, क्या उन सभी की खेती मनुष्य ने किया है? नहीं। वो सब अपने आप उत्पन्न होंगे, क्योंकि निसर्ग का ये क्रिया होती है। एक बार कोई कारण मौजूद हो गया है तो वो अपने आप विपाक को आएगा ही आएगा। उसी प्रकार पृथ्वी जैसे ही बनी, जब पृथ्वी बनी तब पेड़ थे क्या? तब फूल थे क्या? तब पौधे थे क्या? कुछ नहीं था, जल तक नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे 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 कारण उपलब्ध होते गए, इस बात को समझिए कि जैसे जैसे कारण उपलब्ध होते गए, वैसे वैसी बातें उत्पन्न होती गई। पृथ्वी जैसी वैसे बनी, वैसे मनुष्य उपलब्ध नहीं हुआ, है ना? मनुष्य को उत्पन्न होने के लिए बहुत लंबा समय लगा, पृथ्वी होने के, वृक्ष आने के भी, नदियां बनने के बाद भी बहुत लंबे समय बाद मनुष्य उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय में कहीं भी मनुष्य उत्पन्न होने के लिए वैसा कारण मौजूद नहीं था। जब वैसा कारण मौजूद हो गया, तब क्या हुए? वो उत्पन्न हुए, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हर एक प्रकार का जो दुख है, वो किसी ना किसी कारण के मौजूद होने के कारण उत्पन्न होता है। जो सुख है, वो भी किसी ना किसी कारण के मौजूद होने के कारण उत्पन्न हो रहा है। हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकती कि मैंने जो पुण्य कर्म किए उसका विपाक मुझे जल्दी से मिल जाए। अरे यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट किए हुए पैसे भी अपना ब्याज समय के हिसाब से देते हैं। बैंक में भी अगर आप पैसे जमा करें तो उसका ब्याज ऐसा नहीं कि जमा करते यार मिल जाएंगे, उसने कहा कि 10 साल लगेंगे इतना इतना ब्याज मिलने के लिए, तो उतना ही लगेगा। बराबर आंकड़े चलते हैं ना वहां पे, बराबर बराबर आंकड़े चलते हैं, वो आंकड़े बराबर आपके पैसे को डबल डबल करते जाते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में भी कर्म के विपाक को मानने के लिए बराबर समय लगता है।
समय आने पर फिर वो विपाक आ जाता है। अब हमेशा ये प्रश्न उत्पन्न है कि समय कब आएगा, समय कब आएगा, समय कब आएगा। या तो लंबा समय देख लिया पर समय आ ही नहीं रहा। तो ये बात बड़ी व्याकुल कर देती है इंसान को। और इस प्रकार के प्रश्नों के कारण ही कई सारे लोगों का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है कर्म सिद्धांत के ऊपर से उठ जाती है। क्योंकि वो देखते हैं कि हमने भी तो कर्म किया है, हमने भी तो पुण्य कर्म किया है, पर विपाक नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, दुखी दुख आ रहा है। और विचार ऐसा होने के कारण, क्योंकि ये जो विचार है, इस प्रकार जो मनसिकार है, ये अयोनिसो मनसिकार है। तो भले ही आपने पुण्य कर्म बड़े अच्छे किए होंगे, पर आपका विचार ही अच्छा नहीं है, आपका मनसिकार ही, मनन ही, चिंतन ही अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो फल कैसे आएगा। याद रखिएगा, अगर हम किसी जमीन पे बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद अगर हमें पता ही नहीं कि वो बीज का पौधा उगने के लिए कितना साल लगता है, कितना लंबा समय लगता है, तो हम अपने आप में धैर्य ना होने के कारण क्या करेंगे, अरे यार ये भी होगा क्यों नहीं, अरे यार ये भी होगा क्यों नहीं। तो कुछ कुछ इतने व्याकुल होंगे कि बार बार उसे खोदते देखेंगे, अरे होगा क्यों नहीं। बार बार बीज निकाल के देखेंगे, अरे आया क्यों नहीं। तो क्या हो जाएगा, हम बीज को भी नाश कर देंगे, जमीन को भी कुरेदना शुरू कर देंगे। और बार बार निकलने के कारण उस बीज को भी मौका नहीं मिल पाएगा कि वो अपना फल दे। तो उसी प्रकार ऐसा होता है, जब कर्म, हमारे किए हुए कर्मों को लेकर मैं इस प्रकार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि यार अब तक मैंने विपाक क्यों नहीं है, इतने तो पुण्य कर्म किया, इतने तो पुण्य पुण्य कर्म किया है, फिर भी अच्छा फल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बोए हुए बीज को बार बार मिट्टी से बाहर निकाल के देख रहे हैं, बार बार कुरेद कुरेद के देख रहे हैं। तो हम उस बीज को नष्ट कर रहे हैं। हमारा मनसिकार, हमारा जो चिंतन मनन है, उसमें लोभ की परतें, द्वेष की परतें, व्याकुलता के परतें क्या कर रहा है, लाद दे रहा है। और इतनी परतें उसके ऊपर चढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है, उसका विपाक नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए भी किए हुए कर्मों को, संत कबीर कितना, रविदास, शायद से रविदास जी का दोहा है या कबीर जी का दोहा है कि धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ आए, धीरे धीरे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग, ऋतु आए फल हो। तो वो समय देना पड़ता है उसे, और समय देने के लिए तैयार नहीं। और समय इसलिए भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमने व्याकुलता होती है। और वो व्याकुलता भी क्यों हो रही है, क्योंकि दुख है। और दुख को होने से व्याकुलता नहीं आ रही है, याद रखिएगा। दुख को स्वीकार ना करने से व्याकुलता आ रही है। इसलिए बुद्ध अपने चार आर्य सत्य में सबसे पहला सत्य दुख सत्य रखते हैं। वरना दुख तो सभी को पता था ना, दुख तो हर कोई भोगता भी है, दुख तो हर कोई देखता भी है। पर फिर भी भगवान ने उस सत्य को क्यों रखा, क्या आप मैं, क्या हम सभी परिचित नहीं थे दुख से। क्या इस मनुष्य में जो भी कोई उत्पन्न होता है वो अपने जीवन में दुख नहीं देखता है, क्या देखता है, पर फिर भी उसमें पहला स्थान दुख को रख रहे। क्योंकि बुद्ध आपको सिखा रहे, स्वीकृति से शुरुआत होंगी इस मार्ग पे चलने की। बुद्ध ने पहले हाथ खड़े कर दिए, इस बात को समझिए। बुद्ध ने पहले हाथ खड़े कर दिए, अपने मार्ग को रखते बराबर बुद्ध ने हाथ खड़े कर दिए, देखो रे बाबा, इस मार्ग पे चल रहे हो तुम लोग, इस मार्ग पे चलने की बड़ी आशा होंगी, और बहुत सारे संकल्प विकल्प होंगे, बहुत सारी बातें होंगी मन में, अरे इतना बड़ा व्यक्ति दे रहा है मार्ग, बड़ा सुंदर मार्ग होगा, बहुत कुछ बातें होंगी इस मार्ग में। पर मैं पहले ही बता रहा हूँ, दुख तो रहेगा। तुम्हें जो सोचना है, जय सोचना है, सोच सकते हो, पर इस बात का मत भूलना कि दुख रहेगा। स्वीकार है तो चलो, तो चलो चलते हैं, नहीं तो नहीं। वो आधुनिक समय में एक कवि बड़ा प्यारा कहते हैं कि राहों में धूप तो मिलेंगी, जो चल सको तो चलो, राहों में धूप तो मिलेंगी ही, चल सको तो चलो, भीड़ बहुत है, निकल सको तो चलो। इस भगवान बुद्ध का मार्ग ऐसा ही है कि देखो, बहुत दुख है, संसार में दुख है, पर चलने का सामर्थ्य है, धूप तितिक्षता सहने का सामर्थ्य है, पाव को जलते हुए जलाते हुए चलने में सामर्थ्य है, तो चलो इस मार्ग पे। क्योंकि जो बोधिसत्व थे,
जो उसी जन्म में चाहे तो अनंत पद विपटे संविदा के साथ अनंत हो सकते थे, छल्ल भिन्नों के साथ अनंत हो सकते थे, फिर भी उन्होंने वो मार्ग त्याग दिया और बुद्धत्व का मार्ग अपनाया। और बुद्धत्वता के मार्ग के लिए क्या कहा जाता है कि एक चक्रवाल भर तक चाकू गड़े हुए हैं, और उन गड़े हुए चाकुओं पे चलना, एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब बुद्धत्व के लिए प्रयास करना। तो वो सामर्थ्य बुद्ध में था, और बुद्ध और मार्ग खोजा, उन्होंने वो दुख को देखा। एक आर्य अष्टावक्र, एक अरहंत तो भी साधारणतः अरहंत तो भी इतने दुख नहीं देखता होगा जितने गिनती नहीं बुद्ध के दुख, उन्होंने इतने जन्मों में दुख देखा है। आप उस उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध बताते हैं कि इस आकाश गंगा में जितने तारे नहीं होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा मैंने अपने नेत्रों का दान दिया है। तो आप विचार कर सकते हैं कितने जन्म, इतने जन्म उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि बुद्धत्व प्राप्त कर सके। और बुद्धत्वता में क्या, ताकि उनकी बुद्धत्वता लोगों के मुक्ति में कारण हो सके। वरना तो बहुत पहले ही, जिस जन्म में उन्होंने बोधिसत्व का संकल्प लिया, अरे उसी जन्म में वो मुक्त हो सकते थे। ये सब क्यों कर पाए, इतना धैर्य, 4 असंख्य 1 लाख कल्प का धैर्य था। और उसके पहले तो भाई हजारों बुद्ध देख लिए, लाखों बुद्ध देख लिए, 1 लाख ज्यादा बुद्ध देख लिए उसके पहले। मनो प्रणिधान, काया प्रणिधान, वाचा प्रणिधान, इतने इतने बार प्रणिधान किया। इतना धैर्य, कैसे ये संसार के दुख को स्वीकार कर लिया था पहले ही। और हम उस संसार के दुख को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्याकुलता प्रवेश करती है। इसलिए इसकी सुनेंगे, उसकी सुनेंगे, और कर्म सिद्धांत पे जो जो कोई व्यक्ति कर्म सिद्धांत से च्युत हुआ होगा, जिस जिस व्यक्ति के कर्म सिद्धांत पे विश्वास नहीं बैठता होगा, उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि उसमें धैर्य नहीं है। और वो धैर्य इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो दुख सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये जितने भी कर्म कांड बन रहे हैं आज विश्व में, पूजा पाठ से लेकर नारियल फोड़ने से लेकर चद्दर चढ़ाने तक, नवस से लेकर पेड़ को धागा बांधने तक, जितने भी बने हैं सारे कर्मकांड, ईश्वर पूजा से लेकर भक्ति भाव, ये सभी इसी कारण से परंपराएं अस्तित्व में आई, क्योंकि व्यक्ति में धैर्य नहीं था। हम देखते हैं ना, दुष्ट समाज में उत्पन्न कब होती है, जब मनुष्य की आयु 1000 वर्ष से कम होती है। जब 1000 वर्ष से मनुष्य की आयु कम होती है, तभी ये दुष्टियां उत्पन्न होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें राग द्वेष मोह की जड़ें मजबूत होते जाती है, और यही वो जड़ें है जो आपका धैर्य खत्म करती है। यही वो जड़ें है जो आपके मान को मजबूत करती है। और माना मजबूत हुआ मतलब क्या, मिथ्या धारणाओं में पड़ना, मैं मेरा के संकल्प विकल्पों में गिर जाना ही मतलब होता है ये। और फिर हम देखते हैं, फिर हम कई सारे नए नए पैतरे ढूंढते हैं। ये पैतरे ही है, ये दाव पेच ही है, ये जादू करके अलग अलग छलावे ही है। और ये कौन चलावे है, किसने रचा इन छलावों को? हम ही रच रहे हैं, हमारे मान द्वारा, हमारे अहंकार द्वारा। ये ईश्वर की संकल्पनाएं, हमारे पूजा पाठ कर्म कांड, ये जो सभी छलावे हैं, हमारे हमारे बनाए हुए छलावे हैं ये। और बड़ा प्यारा आनंद मिलता है इन छलावों में। आप भी कीजिए ना कभी बुद्ध की पूजा, कितना आनंद मिलता है। कभी गौर किया कितना लगता है, कितना महान लगता है ना। आप जब, आप भी अनुभव कीजिए, कितना सा लगता है प्यारा। अरे रे, आज मैंने पूजा किया, आज मैंने इतना पुण्य कर्म है, कितना बह जाते, कितना उसमें आनंद में बह जाते हैं। और विशेष रूप से पूजा पाठ के आनंद में बड़ा आसानी से बह जाना है। पर याद रखिएगा कि ये फिर से मोह ना बना दे मन में, जैसे कि चित्त को चंचल ना कर दे। अति प्रसन्नता आपकी साधना के लिए बड़ी हानिकारक हो सकती है। बड़ा नाजुक मार्ग है, बड़ा बारीक मार्ग है, और इसे कर्म सिद्धांत के आधार पर समझना बहुत जरूरी है। कर्म सिद्धांत जो आपको बताता है कि जो आपके पाप है और जो आपके पुण्य है, इन दोनों में यह रेखा है कि एक आप में पछतावा उत्पन्न करता है, और दूसरा आप में क्या उत्पन्न करता है, आनंद उत्पन्न करता है। एक जो आपको धूप में छाया प्रदान करने का काम कर सकता है, और एक
आपकी छाया में भी आपके रास्ते को शोलों से कम नहीं बना सकता। तो ये बातें होती है। यह वह व्यक्ति जो इस संसार में चल रहा है, चलते हुए व्यक्ति इस संसार में बखूबी इस बात को समझता है। पर क्यों समझ पा रहा है? जिसकी दृष्टि कर्मों पे होगी, जो कर्मों को देखता हो, जो अपने जीवन में आए हुए हर एक आनंद को अपने ही किए हुए पुण्य कर्मों के साथ तोलता हूँ कि मैंने ये पुण्य कर्म किया था, और अपने जीवन में आए हुए दुख को अपने ही कर्मों के साथ तोलता हूँ, अरे मेरे जीवन में मैंने भी तो किसी को ऐसा दुख दिया है। और ताज्जुब की शोकांत की बात यह है कि अपने दुख के समय में हमें अपने अकुशल कर्म याद नहीं आते हैं, जो सबसे बुरी बात है। आपको आपके दुख के समय में अगर आपको कुशल कर्म याद आते होंगे, तो आप बकायदा कर्म सिद्धांत को देखते हैं। आपका जो मानसिकार है, जो मनन करने का जो तरीका है, वो सुंदर है, सम्यक रूप से आपने धर्म को धारण कर लिया है। उसी व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है जो व्यक्ति अपने दुख के समय में अपने अकुशल कर्मों को देखता है कि ये मेरा ही अकुशल कर्म था ऐसा। अगर आपको कुशल कर्म याद नहीं आते, सिर्फ पुण्य याद आते होंगे, तो आपका जीवन बेहोशी का था। क्योंकि ये आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मेरे जो दुख आया है वो तो अकुशल कर्मों के कारण ही आया होगा। बिना कुशल कर्मों के कारण नहीं आ सकता मेरे जीवन में दुख। और चलो, अगर मेरे अकुशल कर्मों के कारण नहीं आया है, तो ये नैसर्गिक परिवर्तन के कारण आया होगा। पर मेरे इस दुख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का मानसिकार जिस व्यक्ति में होता है, चिंतन जिस व्यक्ति में होता है, उस व्यक्ति का धैर्य डगमगाता नहीं है। वो ऐसा वृक्ष हो जाता है, इतना मजबूत वृक्ष हो जाता है कि तूफान भी क्यों ना आ जाए, उस वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता है। और जो कोई व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत लाचारियत देखा है, कभी जीवन में सुख नहीं, बहुत ज्यादातर लोगों से दुख ही दुख देखा है, ज्यादातर लोगों से धोखे ही धोखे खाया है, खुद ने बहुत अच्छा जीवन जिया है, बहुत ही कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इंसाफ के साथ अपना जीवन जिया। पर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जीवन इंसाफ के साथ पुण्य करते हुए बिताने पर वो जीवन भर भी धोखे खा सकता है, जीवन भर दुख भोग सकता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म सिद्धांत विश्वास रखना बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं है और आपके जीवन में आपने ज्यादा धोखे नहीं देखे हैं, ज्यादा कष्ट नहीं देखे, आपको ज्यादा आरोपों का सामना नहीं करना पड़ा, कभी झूठे आरोपों का, तो आप सौभाग्यशाली मानिए। क्योंकि आपके लिए आसान है कर्म सिद्धांत पे विश्वास करना। और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो व्यक्ति जीवन भर सत्पुरुष बन के रहा है, कभी किसी का कुशल नहीं सोचा, पर फिर भी उस पे झूठे झूठे आरोप लगे महिलाओं द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा। उस इंसान से अपेक्षा करना कितना कठिन है कि वो सत्पुरुष बने रहे। उस इंसान से अपेक्षा करना कितना कठिन है कि वो कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखे, क्योंकि जीवन भर उसने तो दुख देखा ना अच्छा कर्म करने पर भी। आपने कई सारे चित्रपटों में, फिल्मों में, मूवीज में, सीरीज में देखा भी होगा, ऐसे कैसे सत्पुरुष होंगे जीवन भर धोखे देखे। पर अगर फिर भी ऐसा है, अगर उसका कर्म सिद्धांत पे विश्वास है, तो वो व्यक्ति का धैर्य मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपके जीवन में दुख ज्यादा है और आपका फिर भी कर्म सिद्धांत पे विश्वास है, तो अपने धैर्य बहुत ज्यादा है। आपका आने वाला जीवन बता नहीं सकते इतना सुखमय होंगे, इतनी कीर्ति होंगी आपके जीवन में, क्योंकि आपने वैसा अपने मन को बना लिया। अगर आपने जीवन में दुख नहीं देखे हैं और फिर भी बड़ा आसानी से आपका कर्म सिद्धांत पे विश्वास उठ जा रहा है, तो बड़ा खोखला है आपका मन। आप विचार कर सकते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके बचपन में ही माँ बाप की मृत्यु हो गई है ना, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, खाने के लिए ढंग से नहीं मिल रहा। आप जाके उनसे बात कर पाओगे कर्म सिद्धांत की? वो बोलेंगे हमने इसे कौन से कर्म किए, और वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे इन सब बातों पे। तो ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा उनकी लाचारी की बात है। तो किसी सिद्धांत पे विश्वास करने के लिए, उन बातों को अनुभव करने के लिए आपका भी जीवन वैसा होना चाहिए। सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर शारीरिक पीड़ाओं से गुजर रहा है, शारीरिक दुख है उसे,
जैसे किसी को वात की प्रॉब्लम होगी, और समझो किसी को बचपन से वात की प्रॉब्लम होगी, इतना धर्म कर्म कर रहा है पर फिर भी उसका दुख कम नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति के बारे में विचार कीजिए, वो कैसे अपने आप को संभालता होगा। उस महिला के बारे में सोचिए, जिस महिला की शादी होते बराबर 1 साल के अंदर में जिसके पति का क्या हो गया, देहांत हो गया। जो भी गर्भवती है, जो बच्चों को जन्म दे रही है, और असीम गरीबियत में पल रही है, और गरीबी उसी कम हो ही नहीं रही और बढ़ते ही जा रही है, उस पर अत्याचार और बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका दुख और बढ़ते ही जा रहा है। बड़ी मुश्किल से खेती करती थी, खेत भी क्या हो गया, फसल नहीं आ पाई, बरसात ठीक प्रकार से नहीं हुई, बाढ़ आ गई है, सब कुछ बह रहा है, बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख आता ही जा रहा है। उस महिला को कैसे विश्वास और कर्म सिद्धांत थे। इसलिए भगवान बुद्ध बोधिराज को मां सुत्ता में बहुत प्यारा कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए धर्म का धारण करना आसान हो जाता है जो व्यक्ति शरीर से निरोगी हो, जिसके पास अच्छा मन है विचार करने के लिए, और इसके बाद थोड़ा तो भी धन है, थोड़ा तो भी घर है, परिवार है, ऐसा व्यक्ति आसानी से धर्म का पालन कर सकता है। पर अति का अमीर व्यक्ति और अति का गरीब व्यक्ति, इन दोनों व्यक्ति के लिए धर्म पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है। याद रखिएगा, धर्म इतने आसानी से पालन नहीं हो जाता है, कर्म पे इतने आसानी से विश्वास नहीं होता है। कुछ कुछ लोग तो दुख के कारण कर्म पे विश्वास करना पसंद करते हैं, कुछ कुछ लोग तो अपनी पसंदीदा चीजों को प्राप्त करने के कारण हम कर्म सिद्धांत इस मार्ग पे आ जाते हैं। कई सारे रास्ते हो सकते हैं कर्म सिद्धांत आने के लिए, पर इस पे चलते रहने के लिए बड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है, जो साधारणता नहीं होता। कर्म की एक एक श्रृंखला को, एक एक कड़ी को पहचानना बहुत कठिन होता है। उसे कार्य कारण भाव को बिल्कुल पता ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए भी इसलिए भी हम क्या होते हैं, कई सारे विभिन्न मार्गों खोजते हैं, कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति, यही कारण है। क्योंकि कर्म के विपाक के लिए रुके रहना, इतना इंतजार करते रहना आसान नहीं होता है, पर जो कर लेता है उसे तो इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी क्या हो जाती है, सुगति निश्चित हो जाती है। तो कर्म सिद्धांत पे क्या कीजिए, विश्वास के लिए। क्योंकि कर्म सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो कभी आपका पीछा छोड़ नहीं सकता। एक बार का ईश्वर का नाद भी आपसे छूट सकता है। ईश्वर के साथ आप कुछ भी करें, न माने या माने, ईश्वर को नहीं मानोगे तो भी आपका जीवन सुखी हो सकता है, ईश्वर को मानने पर भी आपका जीवन सुखी हो सकता है। पर कर्म सिद्धांत एक मात्र ऐसा सिद्धांत है जिसको ना मानने से सिर्फ व्यक्ति की हानि ही हानि होती है। इसको ना मानने से व्यक्ति सिर्फ अकुशल कर्मों करने की प्रेरणा मिल सकती है। आप सोचिए, अगर कोई चोर चोरी करते जा रहा है, उसके मन में आ रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, और इस कर्म से मेरे घर में भी कोई चोरी कर सकता है, अगर ऐसा विचार उस समय उसके मन में आ गया तो कर पाएंगे चोरी। कोई रेप करने वाला है और रेप करने के लिए जा रहा है, और रेप करते हुए जाते समय अगर उसके मन में सोचा, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमारे विचार ही हमें रोकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता है। एक बार हमने ठान लिया और हमारे दूसरा व्यक्ति में कितना भी समझाने की कोशिश करे, हम नहीं रुकेंगे। अगर हमारे मन में विचार आ गया, सम्यक विचार उत्पन्न हो गया, कर्म सिद्धांत को लेकर विचार उत्पन्न हो गया, तो हम रोक सकते हैं अपने आप को। कितने भी ऐसे सिद्धांत हमने देखे होंगे, कितने भी ऐसे अत्याचार हमने देखे होंगे, तो जो अत्याचारी लोग थे अगर उनके मन में कभी विचार आ गया तो वो नहीं कर पाते ऐसा गलत काम, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के समय में क्या हुआ कि कुछ भिक्षु थे, वो भिक्षु लोग के जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तो रास्ते में एक जगह पे क्या हो गया, रुक गए, एक गुफा में दिखे, गुफा में रुक गए। जब गुफा में रुके तो क्या हुआ कि शायद भूकंप वगैरह आया, तो पत्थर गुफा के दरवाजे के आगे, गुफा के ऊपर से गिरा और गुफा के दरवाजे को उसने बंद कर दिया। तो लगातार 7 दिनों तक उसमें वो जो भिक्षु लोग थे वो उसमें फंसे रहे। जब कुछ लोगों को पता चला तो कुछ लोग आए और फिर उस पत्थर को निकाला, लेकिन 7 दिन तक वो भूखे प्यासे अर्धमरी मूर्छित अवस्था में वहां पे क्या थे, वो लोग रहे। फिर लोगों ने बाहर निकाला, उन्हें खाना पीना खिलाया, और फिर जब स्वस्थ हुए तो फिर वहां से निकले। भिक्षु के मन में, अरे हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वे भिक्षु थे, भगवान की शिक्षा को बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे ये तो गलत हुआ हमारे साथ, उन्होंने बोला कि यार हमने क्या कर्म किया था,
जरूर हमने हमने अपने किसी जन्म में, अपने पूर्व के जन्म में ऐसा कोई कर्म किया, चलो जानते हैं बुद्ध के पास जाके। तो इस जन्म का तो कर्म नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, तो लगा चलो हमारे पूर्व किसी जन्म का होगा। और उनको लगा कि हमारे कर्म का फल है। ये देखिए कितनी प्यारी बात। उनको ये बात लगा ही कि ये हमारे कर्मों का फल है, कि स्वर्ग कर्म का फल नहीं हो सका, तो गए। और ऐसा भी उनके मन में नहीं आया काय को भी हम उस गुफा में गए, अगर नहीं गए रहते आराम करने तो बच गए रहते, ऐसा नकारात्मक विचार नहीं किया। क्योंकि वो लोग ये बखूबी समझते थे कि ना आकाश में, ना गुफाओं में, ना समुद्र में हम अपने कर्म विपाक से बच नहीं सकते। जो होना है वो होना ही है। क्या बुद्ध देख नहीं सकते थे अरे ये लोग तो गुफा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अटक जाएंगे। पर बुद्ध ने होने दिया, क्योंकि कर्म मैं इनको बचा लूंगा, पर किसी न किसी और रूप में इनको कर्म का विपाक मिलेगा ही मिलेगा। जब मोगलयान की मृत्यु हुई तो क्या बुद्ध को पता नहीं था कि मोगलयान की मृत्यु वैसे होने वाली थी? पर वो उसे कर्म का विपाक उसे भोगना ही पड़ेगा। जब इस सारे भिक्षु आत्महत्या करके मर गए, कब जब बुद्ध ध्यान किया, तो बुद्ध को पता नहीं था। बुद्ध को पता था कि मैं अगर ध्यान को जाऊंगा तो सारे भिक्षु आत्महत्या करेंगे और मर जाएंगे। पर क्योंकि उनको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हें कर्मों का फल है, वरना मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो कर्मों का विपाक भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। एक जगह से बच जाएंगे पर कहीं ना कहीं और फंस ही जाएंगे, वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो बुद्ध ने इस बात को जाना, और इन भिक्षु ने भी समझा उस बात को कि हमारे कर्मों का फल हो सकता है, किसी और के कर्मों का फल नहीं हो सकता। फिर जब भगवान के पास वो गए और भगवान को पूछा भगवान ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान बताते हैं कि तूने अपने कई जन्मों पहले तुम लोगों ने क्या किया था, कि तुम लोग सभी ग्वाले थे, गायों को चराने का काम कर रहे थे। एक बार जब तुम सभी लोग गाय चराने के लिए जंगल में गए, तुमने वहां पे खरगोश को देखा। खरगोश ऐसा ही कोई जानवर था वो, उसको जाते देखा। तो आप तुम सभी लोग उसको पकड़ने के लगे तो तुरंत जाके एक बिल में जाके छिप गया। तो तुम लोग सोचे कि अरे अभी तो बहुत समय हो जाएगा, इसके बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने उसके सभी छिद्र बंद कर दिए, उस बिल के सभी छिद्र बंद कर दिए ताकि वो निकल ना सके। और सोचे थे तुम लोगों ने कि जब कल परसों आएंगे तो फिर ये निकालेंगे और फिर उसको पकड़ लेंगे। पर तुम लोग कम से कम भूल गए उस दिन जाना। और ऐसे लगातार 7 दिन बीत गए, और 7 दिन बाद तुम लोग गए। और 7 दिन बाद जाने के बाद जब तुमने वो निकाला, तो खरगोश एकदम सुखड़ गया था। उसके शरीर पे कुछ चमड़ी भी नहीं रह गई थी, एकदम पूरा सुखड़ गया, एकदम पतला 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 हो गया था। तुम लोग सोचा रहे इसको क्या खाना, छोड़ दो इसको, तुमने छोड़ दिया उसको। तो उस कर्म के विपाक से तुम लगातार 14 जन्मों तक इसी प्रकार गुफाओं में बंद रहे, 7 7 दिनों के लिए। और ये विपाक भोगते तो देखो लगातार 14 जन्मों तक। तो हम देखते हैं कि हम कर तो एक बार है, पर इसका विपाक कम से कम 14 14 100 100 जन्मों तक भोगता है। ऐसे कई सारे धर्मपद में कहानियां मिलेंगे। एक महिला जिसने एक कुत्ते को गले में फंदा पत्थर बांध के डुबा दिया था। एक कुत्ते के गले में भारी पत्थर बांध दिया और उसको समुद्र में फेंक दिया, और डूब के मर गया कुत्ता। तो उसने तो एक बार की, पर लगातार 100 जन्मों तक वैसा पानी में डूब के मरी। उसी प्रकार एक व्यक्ति ने अपनी भैंस जला के मार दी। उसके उसके इर्द गिर्द आग लगा दी, उसके जीप पे भी आग लगा दी, तो भैंस ऐसे जल के मर गई। तो लगातार लगातार 7 जन्मों तक वो खुद भी वैसे जल के मरा, कौवे के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि हम कर्म करेंगे एक बार, पर उसका विपाक कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। और कई जन्मों तक भोगते भोगते बच ही नहीं पाएंगे। फिर आप भिक्षु भी क्यों ना बन जाए, अरहंत तक क्यों ना हो जाए, अगर वो कर्म इतना भारी होगा तो अरहंत होने तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ कुछ को तो अरहंत होने के बाद ही भोगना पड़ा, मोगल्ल्यान उससे ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए भी भगवान ने कहा है कि ना आकाश में, ना गुफाओं में, ना समुद्र के तल में आप बच नहीं सकते। भोगोगे तो भोगोगे। बुद्ध भी आपको बचा नहीं सकते, बुद्ध को तो भोगना पड़ा था। फिर इसलिए कर्म से डरो। इस प्रकार से दूसरों के कर्म इस प्रकार देख के मत सोचो कि अरे देखो ना वो तो इतने गंदे काम कर रहा है पर फिर भी सुख से जी रहा है। अरे आज सुख से जी रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ पुण्य होंगे। बिना पुण्य कर्म कर वो सुख देख ही नहीं सकता, और दुख भी मेरा भोगेगा। और मैं दुख देख रहा हूँ तो मेरे भी कुछ पाप कर्म होंगे, मेरे ही कर्मों कर्म मैं देख रहा हूँ, उससे कारण उससे बिना मैं भोग नहीं सकता। तो ऐसे जब व्यक्ति विचार करता है तो व्यक्ति का जीवन क्या होता है, सम्यक मार्ग प्राप्त होता है। वो सम्यक रीति से जो 8 अंग है वो सम्यक रूप से पूर्ण होते हैं। और उसके लिए कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा बहुत आवश्यक है, वरना व्यक्ति की दुर्गति होने के लिए समय लगेगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।